तो दोस्तों, पाठ 12 में हमने बताया है कि 360 डिग्री के वृत्ताकार आकृति को जब 3 भाग में विभाजित करते हैं तो उसका प्रत्येक भाग 120 अंश का होता है। पहला भाग जो अश्विनी नक्षत्र से लेकर आश्लेषा नक्षत्र का होता है, उसके अंशों के बारे में हमने बताया था। आज के वीडियो में उस 360 अंश के वृत्ताकार आकृति के दूसरे भाग के नक्षत्रों को समझेंगे। नक्षत्रों को विस्तार से जानने के लिए आप लोग मेरे बनाए हुए पाठ 2 वाली वीडियो को जरूर देखें, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है कि चंद्रमा किस तरीके से 27 नक्षत्रों के बीच से होकर गुजरता है एवं कैसे 0 से 360 डिग्री का चक्कर लगाता है। ये भी बताया जा चुका है कि 360 डिग्री को यदि 27 नक्षत्रों से डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक नक्षत्र का मान 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। इसी तरह उसके आगे वाले नक्षत्र में 13 डिग्री 20 मिनट को जोड़ते चले जाएंगे और इस तरह से क्रमानुसार आगे बढ़ते हुए 0 से बढ़ते हुए चंद्रमा अपने 27 नक्षत्रों से गुजरता हुआ 360 डिग्री तक पहुंचेगा और फिर से 0 से शुरुआत करेगा और यह चक्कर अनवरत ही चलता जाएगा। यानी चंद्रमा का संचार गति नक्षत्रों के बीच से होकर कंटिन्यूअस ही चलता रहेगा। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हमारे महर्षियों ने अपने ज्ञान और अनुभव से जाना है कि 0 से 360 अंश के अंदर 27 नक्षत्र होते हैं, भाव 12 होते हैं, राशियां भी 12 होती हैं, ग्रह 9 होते हैं जिसमें राहु और केतु 6 ग्रह होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि 2.25 नक्षत्रों का होता है। तो चलिए अब इस 0 से 360 अंश के गोला को समझते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग देख चुके हैं कि 27 नक्षत्रों में से पहला नक्षत्र अश्विनी का होता है जो कि केतु ग्रह का नक्षत्र है और सबसे अंतिम नक्षत्र रेवती का होता है जो कि बुध ग्रह का नक्षत्र होता है। फिर से नक्षत्रों को अच्छे तरीके से समझने के लिए इस 360 डिग्री के गोला आकृति को 3 बराबर हिस्सों में विभाजित करेंगे। तीनों भाग में 9 ग्रहों में से जो पहला ग्रह आएगा वह केतु ग्रह से शुरुआत होगा और केतु के बाद शुक्र के बाद सूर्य के बाद चंद्र, फिर मंगल, राहु, गुरु, शनि और प्रत्येक भाग का जो अंतिम ग्रह आएगा वो बुध ग्रह होगा। प्रत्येक ग्रह में 3-3 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक भाग में केतु से लेकर के बुध तक ग्रह दोहराए जाते हैं। यानी पहले भाग में भी केतु से लेकर के बुध तक 9 ग्रह होंगे, दूसरे भाग में भी केतु से लेकर बुध तक 9 ग्रह होंगे और तीसरे भाग में भी केतु से लेकर बुध तक 9 ग्रह होंगे। परंतु हर भाग में जो ग्रह दिए गए हैं उनके नक्षत्रों के नाम अलग अलग होंगे, जैसा कि आप लोग इस चार्ट में देख रहे हैं। प्रत्येक ग्रह में 3-3 नक्षत्र होते हैं, इसलिए इस 360 डिग्री के वृत्ताकार गोला को 3 बराबर हिस्सों में बांटेंगे। प्रत्येक भाग 120 डिग्री का होगा, यानी पहला भाग 0 से लेकर 120 डिग्री तक होगा। दूसरे भाग में 120 को फिर प्लस करते हैं तो दूसरा भाग जो आएगा 120 से लेकर 240 डिग्री का होगा। तीसरे भाग में 240 को फिर 120 से प्लस करते हैं तो जो तीसरा भाग आएगा 240 डिग्री से लेकर 360 डिग्री का होगा। पहले भाग की डिटेल हमने पिछले वीडियो में बताया है। जो पहला भाग है वो अश्विनी नक्षत्र से शुरुआत होकर आश्लेषा नक्षत्र पर खत्म होता है। आज दूसरे भाग की नक्षत्रों की चर्चा है। तो जो ये 9 ग्रह हैं और 9 ग्रह में जो नक्षत्र आते हैं ये 10वें नक्षत्र से प्रारंभ होगा और 18वें नक्षत्र पर खत्म होगा। दूसरे भाग में जो 10वां नक्षत्र होता है मघा नक्षत्र, जो कि केतु ग्रह का नक्षत्र है, इसका विस्तार 120 डिग्री से लेकर 133 डिग्री 20 मिनट तक का होता है। 11वां नक्षत्र जो कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है और ये शुक्र ग्रह का नक्षत्र है, इसका विस्तार 133 डिग्री 20 मिनट से लेकर 146 डिग्री 40 मिनट तक का है। 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है जो कि सूर्य ग्रह का नक्षत्र होता है, इसका विस्तार 146 डिग्री 40 मिनट से लेकर 160 डिग्री तक है।
12वां नक्षत्र है हस्त नक्षत्र, जो कि चंद्र ग्रह का नक्षत्र होता है। इसका विस्तार 160 डिग्री से लेकर 173 डिग्री 20 मिनट का होता है। 14वां जो नक्षत्र आता है चित्रा नक्षत्र, जो कि मंगल ग्रह का नक्षत्र है। इसका विस्तार 173 डिग्री 20 मिनट से लेकर 186 डिग्री 40 मिनट तक का है। 15वां जो नक्षत्र आता है स्वाति नक्षत्र, जो कि राहु ग्रह का नक्षत्र है। इसका विस्तार 186 डिग्री 40 मिनट से लेकर 200 डिग्री तक का होता है। 16वां नक्षत्र जो आता है विशाखा नक्षत्र, जो कि गुरु का नक्षत्र है। इसका विस्तार 200 डिग्री से लेकर 213 डिग्री 20 मिनट तक का है। 17वां जो अनुराधा नक्षत्र आता है, ये शनि ग्रह का नक्षत्र है। इसका विस्तार 213 डिग्री 20 मिनट से लेकर 226 डिग्री 40 मिनट तक का होता है। और जो 18वां नक्षत्र आता है दूसरे भाग का अंतिम नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र, जो कि बुध ग्रह का नक्षत्र है। इसका विस्तार 226 डिग्री 40 मिनट से लेकर 240 डिग्री तक है। अब इस आकृति से समझने का प्रयास करेंगे। दूसरे भाग में जो 120 डिग्री से शुरुआत हो रही है, इसमें सभी डिग्रियों को, सभी अंशों को बढ़ते क्रम में 13 डिग्री 20 मिनट से जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो दूसरे भाग का जो पहला नक्षत्र है मघा नक्षत्र, इसका विस्तार 120 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 मिनट को प्लस करेंगे तो 133 डिग्री 20 मिनट होगा। दूसरा नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, 133 डिग्री 20 मिनट को यदि प्लस करते हैं 13 डिग्री 20 मिनट से, तो इसका 146 डिग्री 40 मिनट तक आएगा। 12वां नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है। 146 डिग्री से लेकर 40 मिनट से लेकर के 160 डिग्री तक होगा। 13 डिग्री 20 मिनट को ध्यान रहे प्लस करते चले जाएंगे। हस्त नक्षत्र, जो कि 160 डिग्री से लेकर के 173 डिग्री 20 मिनट का होगा। चित्रा नक्षत्र, जो कि 14वां नक्षत्र होता है, 173 डिग्री 20 मिनट से लेकर 186 डिग्री 40 मिनट का होगा। 15वां जो नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र, 186 डिग्री 40 मिनट से लेकर के 200 डिग्री तक है। 16वां नक्षत्र विशाखा नक्षत्र, 200 डिग्री से लेकर 213 डिग्री 20 मिनट तक का है। 17वां जो नक्षत्र आता है अनुराधा नक्षत्र, ये 213 डिग्री 20 मिनट से लेकर 226 डिग्री 40 मिनट तक का है। 18वां नक्षत्र दूसरे भाग का अंतिम नक्षत्र है, जो कि बुध ग्रह का नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र। इसका विस्तार 226 डिग्री 40 मिनट से लेकर 240 डिग्री तक है। सभी नक्षत्रों में जो भी अंश आए हैं, सभी नक्षत्रों में सभी को 13 डिग्री 20 मिनट को प्लस करते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह 120 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक दूसरा भाग कंप्लीट करेगा। तो दोस्तों, आप लोग अच्छी तरह से समझ लिए होंगे कि किस तरीके से कितनी खूबसूरती के साथ चंद्रमा नक्षत्रों के बीच से होकर गुजरता है और अपनी परिक्रमा कंप्लीट करता है। नक्षत्रों के अंशों का दूसरा भाग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तीसरे भाग की चर्चा लेकर जल्द ही वापस आएंगे। दोस्तों, आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्ते।